ओके स्टूडेंट, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। हम लोगों ने देख लिया था कि जो गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। दूसरा हमने देखा कि गुडविल किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार की जाती है, किस केस पे, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस के केस में। अब तो सबसे पहले सवाल उठेगा आपके मन में कि भाई ये रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता क्या या प्रॉफिट होता क्या एक्यूमुलेटेड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिजर्व का मतलब। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है, देखिए रिजर्व का मतलब क्या होता है, पार्टनर लोग जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, पार्टनर ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी। इन लोग क्या करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं अपने बिजनेस में, जिसको जनरल रिजर्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे इसमें मतलब ए बी सी पार्टनर है, मान लीजिए 3:2:1 के क्या है, पार्टनर है। ठीक है, अब देखिए इन लोग कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, हर साल प्रॉफिट कमाते हैं। तो इन्होंने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, सपोज इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया कुछ 10,000 रुपये प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो इन्होंने 10,000 रुपये को कायदे से क्या कर लेना चाहिए, बांट लेना चाहिए, लोग को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए 3:2:1 में। बट लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे इसमें से, चलो 10,000 में से कुछ पैसे मान लीजिए 1,000 रुपये उन्होंने रिजर्व में डाल दिया, 1,000 रुपये को, कुछ पैसे 1,000 को रिजर्व में डाल दिया, बचा कितना 9,000 को आपस में अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 9,000 को। आई बात समझ में। फिर वैसे ही अगले साल कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर इन्होंने क्या किया, कुछ पैसे प्रॉफिट हुआ, सपोज 20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसमें से इस बार उन्होंने 4,000 रुपये रिजर्व में डाल दिया और बाकी 16,000 को क्या कर लिया, आपस में बांट लिया। तो इस तरह से देखो लो हर साल थोड़ा थोड़ा करके अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा वो क्या कर रहे हैं, रिजर्व में जमा करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो अच्छा खासा जमा हो जाएगा, जैसे आप लोग अपने घर में करते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो ना, अपने कमाई का हिस्सा कुछ पैसे बैंक में जमा कर देते हो, फिर अपने पास रख लेते हो, खर्चा वर्चा करते हो। ठीक है, तो ऐसे करते करते बहुत सारा पैसा इसमें जमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जमा जो है इस पर किसका हक है, पार्टनर लोगों का हक है। इसी को बोलते रिजर्व, क्या बोलते हैं इसी को, रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। समझ में आ गया। सेम यही कॉन्सेप्ट किसका है पता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का है। सेम यही कॉन्सेप्ट किसका है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा या लॉस का वो हिस्सा जो बांटा ही नहीं गया, जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो दोनों एक ही तरह से लेते हैं। मतलब किसी भी मतलब फॉर्म में या तो आपको रिजर्व दिखाई देगा, रिजर्व भी दिखाई देगा, या हो सकता है आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी दिखाई दे, प्रॉफिट एंड लॉस का भी अकाउंट दिखाई दे। होता है कई बार प्रॉफिट को भी वो लोग बांटते नहीं, रिजर्व में डालते अलग चीज़ है, कई बार प्रॉफिट को भी लोग बांटना छोड़ देते हैं। तो वो क्या कहलाता है आप लोगों का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं आया। तो साइड में कहीं चाहो तो लिख सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लिख लीजिए थोड़ा साइड में, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा लिख लीजिए जल्दी से, 2 मिनट में इसी लाइन को लिखना, बाकी बता रहा हूँ। रिजर्व का मतलब तो समझ में आ गया ना क्या होता है। ठीक है, ओके, इसको लिख लीजिए, बाकी मैं मिटा रहा हूँ। हो गया, नोट हो गया, कर लिए नोट। ओके, देखिए तो हम लोग फिर से वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, रिजर्व में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो रिजर्व में तो मान लीजिए पार्टनर थे ए बी सी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है रिजर्व की, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। मतलब समझ में आ गया। तो मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है और इनके रिजर्व में कुल मिला के 60,000 रुपये है। कितना रुपये है, 60,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, कितना रुपये दिया है, 60,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा हुआ है। अब इन्होंने सिचुएशन को बदला, इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया। पहले 3:2:1 था, अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, 1:1:1 बांटेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, अभी तक इस पे जो इनका हक था 60,000, वो कैसा हक था, 60,000 पे 3:2:1 पे हक था। यानी कि ए का हिस्सा उसमें 30,000 है, बी का हिस्सा 20,000 और सी का हिस्सा कितना है, 10,000 है। यानी कि इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था भाई, अपना पेट काट के डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, तो हक कैसा रहेगा, 30,000 ए का है इसमें, 20,000 बी का है और सी का कितना है, 10,000 रुपये है। ए बी सी का इतना हिस्सा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने इक्वल रेशियो कर लिया, तो इस पे हक जो है इन लोग का कैसे हो गया, 20,000 और कैसा 20,000। आई बात समझ में कि नहीं आई, बराबर का हक हो गया। अब तो किसी को फायदा हो रहा है तो किसी को क्या हो रहा है, नुकसान। तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा यार। जब इन लोग बांटे थे, जब इन लोग अपना रिजर्व को जब मेंटेन कर रहे थे, तब इनका रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, प्रॉफिट के लोग 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब इन लोग नया रेशियो इक्वल है तो इसमें हक तो बदल जाएगा ना। तो उनके सामने 2 ऑप्शन है। जब वो लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का, तो उनके सामने 2 ऑप्शन आता है।
या तो ये ऑप्शन आता, पहला ऑप्शन ये आता है कि इस रिजर्व को लोग खत्म कर दें। खत्म कर दे मतलब आपस में बांट ले। क्या कर ले? आपस में बांट ले, मतलब इसको पूरा आपस में बांट लेते, चलो 30,000 तू रख ले, 20,000 मैं रख लेता हूँ, बोलेगा बी, सी जो है 10,000 रुपये रख लेगा, ठीक है, आपस में बांट लिए। एक न्यू रिजर्व, फिर आगे अगले साल से अपन न्यू रिजर्व क्रिएट करेंगे, आगे चल के हम लोग न्यू रिजर्व क्रिएट करेंगे और फिर उसमें नए सिरे से पैसा जमा करेंगे, उस पर फिर जो हक होगा वो हमारे नए रेशियो से होगा। ये पहला ऑप्शन है, बिल्कुल साफ सुथरा ऑप्शन। पुराना रेशियो को, पुराना रिजर्व को अपन बंद कर देते हैं, पुराना रिजर्व को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, और नया रिजर्व क्या करते हैं अपन लोग? स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। या फिर ये है कि यार बोलते हैं इतना मेहनत कर करके जमा किए यार, फालतू 60,000 को बांटना ठीक नहीं होगा, हम लोग बांटते नहीं रिजर्व को, इसको एडजस्ट कर देते। क्या कर देते हैं? एडजस्ट। मतलब क्या करते हैं? 60,000 पे हक है ना, ठीक है, पहले 30,000, 20,000, 10,000 का हक था, अब कैसा होगा? 20,000, 20,000, 20,000। तो क्या करें? अब ये पार्टनर का हिस्सा बढ़ रहा है 10,000 और ये पार्टनर का हिस्सा क्या हो रहा है? घट रहा है। दोनों एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर दे, इसका तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जो जिसका हिस्सा बढ़ या घट रहा है, जैसे गुडविल को कॉम्पेंसेट नहीं करते थे गेनिंग पार्टनर, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो वैसा अपन लोग कर लेते हैं। ये अपने सामने ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन है बॉस। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? रिजर्व या प्रॉफिट वगैरह को बांट ले, खत्म कर दे और नए सिरे से चालू करे फिर से। या दूसरा ऑप्शन है कि भाई रिजर्व को बांटते नहीं, अपन नहीं बांटते, उसमें जो भी चेंजेस आ रहा है, जो भी हक आ रहा है, एक दूसरे का हक जो चेंज हो रहा है, उस पर जो उनका राइट्स चेंज हो रहा है, उसको अपन क्या कर ले? उसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एडजस्ट। आपको ज़्यादा बेटर कौन सा लगता है? नया? नया ज़्यादा बेटर लगता है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सीखना अपन को दोनों है। आई बात समझ में कि नहीं? सीखना अपन को क्या है? दोनों है। क्लियर है आप लोगों को? अगर आप नोट करना पसंद करोगे तो नोट कर सकते हो, करना पसंद करोगे नोट नहीं? क्या नोट करें सर, कचरा देखोगे? चलिए ठीक है, तो ओके आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक, तो अपन एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पहला ऑप्शन क्या आता है? सबसे पहला ऑप्शन जैसा कि मैंने बोला कि रिजर्व को लो आपस में क्या कर ले? खत्म कर दे, नए सिरे से चालू करे, न्यू रिजर्व क्रिएट करे। तो पुराना रिजर्व को बंद कर दे, यानी आपस में बांट ले, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है? व्हेन। पहला कंडीशन ये है व्हेन। अच्छा, व्हेन रिजर्व्स, अपन को व्हेन रिजर्व। अच्छा, रिजर्व की टाइप दिखा दे रहा हूँ, पहले तो मैं आपको रिजर्व का टाइप बता देता हूँ। देखो यार, रिजर्व के टाइप जो होते हैं ना, रिजर्व के टाइप जो होते हैं, कितने प्रकार के रिजर्व होंगे कंपनी के पास, फर्म के पास? जो रिजर्व होता है टाइप्स होते हैं उसके। क्या क्या रिजर्व होते हैं? सबसे पहला होता है जनरल रिजर्व, जिन पे पार्टनरों का हक होता है। रिजर्व के टाइप्स होते हैं, पहला जनरल रिजर्व दिखाई देगा। जनरल रिजर्व वही जो मैंने बताया, सेम वही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट मतलब इनकम बैलेंस, इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा अपन को मिलेगा इसमें एम्प्लॉइज या वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड, या मिलेगा क्या? वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड, या रिजर्व बोल सकते हैं। फंड बोलो या फिर क्या बोल लो? रिजर्व बोलो। आप बोलोगे सर ये वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड क्या है? बिल्कुल बेटा, वर्क्समैन जो कॉम्पेंसेशन फंड होता है ना, बिल्कुल रिजर्व की तरह ही होता है। जैसे रिजर्व होता है ना, वैसे ही होता है। इसमें भी क्या करते हैं? पार्टनर लोग थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा जमा करते जाते हैं वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन में। एक्चुअली क्या होता है, हमारे बिजनेस चल रहा है, यहाँ बिजनेस के मालिक कौन है? पार्टनर लोग बिजनेस के मालिक है, और बिजनेस में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। तो कल को अगर कोई वर्कर को, भगवान ना करे, कोई भी वर्कर को अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या डेथ हो गया, तो भाई उनको कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा ना, पैसा तो देना पड़ेगा ना। कहाँ से लाएंगे भैया पैसा? तो भाई इकट्ठा पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसे में तो पार्टनर लोग के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो पार्टनर लोग क्या करते मालूम है? थोड़ा थोड़ा अपने ही प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं उन लोग? एक वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाते हैं, उसमें हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हर दिन कोई वर्कर एक्सीडेंट हो गया, डेथ होगा। वो कभी कभार हो गया तो हो गया, बहुत रेयर होता है। 8-10 साल में होता है, या नहीं भी होता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छे से ऐसा नहीं होता जनरली, कोशिश करना चाहिए भैया, नहीं होना चाहिए तो नहीं होता जनरली, मैक्सिमम नहीं होता। अगर हो जाए तो भाई अच्छा खासा बड़ा रकम उसको देना पड़ेगा, ताकि वो अपने आगे के जीवन को बहुत अच्छे से क्या कर सके? चला सके। तो इस वजह से रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। अगर हो गया तो उसमें से निकाल के पैसा उस वर्कमैन को क्या कर देते हैं अपन लोग? दे देते हैं। और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर किसका हक है इस पर? पार्टनर लोग का हक कहते हो, वो भी एक तरह का रिजर्व होता है, इसमें पार्टनरों का हक होता है। आई बात समझ में? अगर वर्कर को कुछ नहीं हुआ तो सारा पैसा किसका? अब वर्कर को जबरदस्ती थोड़ी ना दोगे भैया, ये तो एक्सीडेंट के लिए जमा कर रहे थे, तो कुछ नहीं हुआ भाई, एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, इसलिए फिर भी रख, ऐसा तो नहीं होगा ना। पता चला वर्कर को पता चला खुद जाके एक्सीडेंट करा रहा, ठोक दे रहा जाके अपने आप को, ठीक है। अच्छा आगे देखें, अगला होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व भी बोल सकते हैं, रिजर्व भी बोलिंग कंफ्यूज मत होना, फंड रिजर्व का मतलब एक ही होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब क्या होता है, देखो फर्म क्या करता है, अपना इन्वेस्टमेंट भी करता है। इन्वेस्टमेंट मतलब समझते हो ना, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है या कहीं पैसा जमा कर देता है ना, शेयर वेयर खरीद लेता है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कभी बढ़ता है, देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी बढ़ता है तो कभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटता है। बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, घट रहा है तो क्या है, बड़ी बुरी बात है, दुख की बात है। तो इन्वेस्टमेंट अगर हमने करा है और उसमें अगर अपन को घाटा हो गया तो उसका इफेक्ट फर्म में भी पड़ सकता है। तो इफेक्ट से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना लेते हैं। पार्टनर लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना लेते हैं, ठीक है। इसमें भी अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। कल को अगर इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस पे अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को लोग कहाँ से मेंटेन कर लेते हैं, रिजर्व से। और लॉस नहीं होता है तो फिर सारा पैसा किसका, पार्टनर लोग का। तो ये रिजर्व होता है। तो बेटा ये रिजर्व के कुछ आइटम्स थे, ठीक है। तो इतने रिजर्व से आपका पाला पड़ने वाला है, आई बात समझ में। इतने प्रकार के रिजर्व से क्या पड़ने वाला, आप लोग का पाला पड़ने वाला है। समझ में आया बात की नहीं आया। अब जिस प्रकार भाई रिजर्व, अगर रिजर्व आपने देखा तो रिजर्व एक ऐसा चीज़ है जिससे आपकी चेहरे में मुस्कान आ जाती है, पार्टनर लोग के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। यानी देखा जाए तो एक तरह से प्रॉफिट का आइटम है। कैसा आइटम है ये, प्रॉफिट वाला आइटम है। यानी इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस होता है इसका, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। इसमें पार्टनर लोग बड़े खुश होते हैं। कम ये सब अगर पार्टनर लोग के पास है, ये सब रिजर्व है, तो मतलब पार्टनर लोग का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा माना जाता है। आई बात समझ में। ठीक इसी प्रकार पार्टनर लोग को भाई जिस प्रकार आपको प्रॉफिट पे हक है, रिजर्व होता है, तो वैसे कई बार फर्म में लॉसेस भी तो होते हैं। जिस प्रकार प्रॉफिट होता है वैसे लॉसेस भी तो होते हैं। तो लॉसेस में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा लिखता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी एक तरह का लॉस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या, लॉस। पार्टनर में क्या होते हैं, लॉस भी होते हैं, फर्म में क्या होते हैं, लॉस भी हो जाते हैं कई बार। डेबिट बैलेंस, लॉस, ठीक है। और दूसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कई बार इन लोग क्या करते हैं, पार्टनर लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है पार्टनर लोग क्या करते हैं, बिजनेस में बहुत बड़े बड़े खर्चे कर डालते हैं। अब वो बड़े खर्चे को एक साल में मैनेज कर पाना मुश्किल होता है, बड़े खर्चे हो जाते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे हो गए, मान लो हमने धोनी को ही क्या कर लिया, अपना ब्रांड एम्बेसडर लग दिया। अब उसको 5 साल के लिए बुक कर लिए। अब धोनी बहुत बड़ा आदमी भैया, 5 साल के लिए बुक कर लिए। बोले कितना लोगे भैया एडवर्टाइजमेंट करने का हमारा 5 साल का। धोनी बोला मैं 4 करोड़ रुपये लूँगा 5 साल का। कितना लूँगा, 4 करोड़। तो 4 करोड़ ठीक है हमने दिया, लेकिन हमने बोला 5 साल के लिए उसको बुक भी तो कर लिया। उसको 4 करोड़ दिया, लेकिन 5 साल के लिए क्या कर लिया, बुक कर लिया हमने। तो ये 4 करोड़ हमने कितने साल के लिए खर्च किया है, 5 साल के लिए। तो उसको मेंटेन करेंगे हर साल। चलो 5 करोड़ दिया, सपोज 5 करोड़ दिया, तो हर एक साल का कितना हुआ, 1-1 करोड़ हुआ। तो हमने 5 करोड़ दे दिया, बट उसका फायदा कितने साल मिलने वाला है, एक साल। तो 1 साल को तो 1 करोड़ कट गया, बचा कितना, 4 करोड़। तो 4 करोड़ दिखाई दे रहा ना, ये भी तो लॉस एक तरह का रईसी दिखाया था ना। कौन बोला था धोनी को ब्रांड एम्बेसडर रखने के लिए, हैं, क्यों रईसी दिखाया था ना। तो काहे का आइटम, एक तरह का लॉस का आइटम है कि नहीं है। तो भाई जब आपका प्रॉफिट में हिस्सा है तो लॉस में भी तो होगा। तो जिस प्रकार इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, वैसी लॉसेस को भी एडजस्ट करना पड़ता है। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके देखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। अब देखो क्या है, मैंने बोला कि 2 ऑप्शन है, या तो रिजर्व, जो भी रिजर्व है, मैं रिजर्व बोल रहा हूँ सबको समझ लेना ना। अभी रिजर्व में जितना रिजर्व बताया वो आ जाएगा, लॉस में जो मैंने जितना लॉसेस बोला सब आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करिए, जितने भी रिजर्व्स हैं उनको बंद कर दीजिए और सीधा पार्टनर लोग में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। आई बात समझे, पहला ऑप्शन, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। बांट देना मतलब क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। और एक ऑप्शन है ट्रांसफर ना करके उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन रिजर्व्स एंड accumulated profit are to be transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब वो पैसे को, रिजर्व को बंद करके उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। मतलब इस प्रकार से क्या कर दिया जाए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और फिर अगले साल से नए सिरे से रिजर्व क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक बात बताओ, जनरल रिजर्व से पैसा आप निकाल रहे हो, जनरली रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब उसको बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो रिजर्व से पैसा निकालोगे, देख लो भाई ये रिजर्व है, क्या है ये, रिजर्व है। और ये पार्टनर लोग का अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। ये रिजर्व है और ये पार्टनर क्या है, कैपिटल अकाउंट है। बोलो, रिजर्व से पैसा निकालोगे और पार्टनर लोग के अकाउंट में क्या कर दोगे, डाल दोगे। क्या एंट्री बनेगा,
निकालना मतलब डेबिट और इसमें डाल देना मतलब क्रेडिट। बोलो क्या एंट्री बनेगा? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? खत्म रिजर्व, खाली हो गया रिजर्व। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो रिजर्व खाली हो गया तो एंट्री क्या बनेगा भाई? देख लो बच्चों, एंट्री बनेगा रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। तो टाइप्स है ना रिजर्व के भी। अगर जनरल रिजर्व है तो क्या लिखोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में? अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस है तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर वो है वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड है तो क्या लिखोगे? वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो क्या लिखेंगे आप लोग? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में? इस तरह से एंट्री करेंगे। समझ में आया? नरेशन आप लिखेंगे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नरेशन लिखेंगे आप। ठीक है, मैं रेशियो लिख दे रहा हूँ। किस रेशियो बांटोगे? उनके ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो बांटोगे? क्योंकि उन्होंने पैसा ऐसा सब जमा किया था ओल्ड रेशियो के टाइम पे, तो ओल्ड रेशियो की तरह जमा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। समझ में आया? तो ये बात आई प्रॉफिट की, रिजर्व्स की बात आई। किसकी बात आई? रिजर्व्स की बात आई। ठीक है, उसी जगह बिजनेस में प्रॉफिट की जगह लॉसेस वाला आइटम रहे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस रहे या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहे, लॉसेस वाला आइटम रहे। लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो जब उसको बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ठीक है, और पार्टनर के अकाउंट में डालेंगे पैसा, लॉस का पैसा कि निकाला जाता है? निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या एंट्री बन सकता है? बोल सकते हो? बोलो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर लॉस है तो क्या लोगोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उनके अकाउंट से निकाल लोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब एक तरह से लॉस वाला बैलेंस वो निकाल लोगे। और किसी प्रकार का एक्सपेंसेस होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो भी होगा, एक्सपेंसेस वाला आइटम लिखा रहेगा वहाँ, एक्सपेंसेस कोई भी एक्सपेंसेस सस्पेंस अकाउंट लिखा रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, नरेशन वही ओल्ड रेशियो बांट दोगे इस लॉसेस को। नरेशन क्या लिख लोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रेवेन्यू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, किस रेशियो बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा मैंने पहला ऑप्शन क्या दिया था आप लोगों को कि ये कर सकते हो। अरे काहे हम बॉक्स वॉक्स बना रहे यार जबरदस्ती का। ठीक है, आया बात समझ में कि नहीं आया? इस तरह से अपन लिख सकते हैं, कोई परेशानी? पहला। ठीक, नंबर 2। अब दूसरा कंडीशन क्या है? पहला तो ये कि आपस में बांट लो, खत्म करो। फिर दूसरा क्या बोला था मैंने? मत खत्म करो, मत बंद करो, रहने दो उसको, बस जो भी किसी को फायदा नुकसान हो रहा है उसको एडजस्ट कर दो। क्या कर दो? सीधा एडजस्ट कर दो। दूसरा कंडीशन क्या है? व्हेन। दूसरा कंडीशन है व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये है इसका कि बेटा हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? बांट नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? उसको एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है। फिर वही कहानी जैसे गुडविल को करते थे ना, सेम वही काम करना। जो गुडविल के साथ नहीं करते हो, सेम वही काम करना। क्या करोगे? जितना भी रिजर्व है, जितने भी रिजर्व है, कौन कौन से रिजर्व होते बोलो? चलो, जनरल रिजर्व होते हैं, चलो साथ साथ बोलते जाओ। जनरल रिजर्व होता है, उसको ले लेना वर्किंग नोट में, काम वर्किंग नोट में करना। ठीक है, जनरल रिजर्व वाला ले लेना। फिर क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको जोड़ लेना, क्रेडिट बैलेंस है तो जोड़ लेना। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा रिजर्व होता है? वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। शॉर्ट में लिखो चलेगा, याद रहेगा। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व। ठीक है, इन सब को जोड़ लेना आप अलग से वर्किंग नोट में। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा बच्चों लॉस वाला आइटम होगा ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा ना, डेबिट बैलेंस लॉस वाला आइटम होगा, तो उसको घटा लेना इसमें से। और अगर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाला खर्चा वाला आइटम होगा, तो इसको भी क्या कर देना? घटा देना। जो आएगा अमाउंट, जो अमाउंट घटाने के बाद आएगा उसी को एडजस्ट करना है। समझ में आया? गुडविल की तरह एडजस्ट करना है। तो क्या एंट्री बनेगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो गेनिंग कर रहा है उसके अकाउंट से निकाल लेना। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट्स डेबिट। ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आप एडजस्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है,
नरेशन हम आपको उसी समय बताएंगे, लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, ठीक है, ओके, ये आप लिख सकते हैं, चलो लिख भी देते हैं, एडजस्टमेंट, ऐसा लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन देयर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। और कौन सा पैसे को एडजस्ट करोगे, जो आएगा ना जोड़ घटा के, वो वाला पैसे को, एकदम सिंपल है, जैसे गुडविल को करते थे। तो देख लो, फिर से एक बार रिपीट करते रहो, दो ऑप्शन है, या तो आप उसको बंद करके खत्म करो और नया रिजर्व करो। हाँ जी, क्या अमाउंट फिल वही जैसे गुडविल को करते थे, टोटल कर लो, फिर जो भी गेनिंग रेशियो आएगा और जो भी सेक्रीफाइस आएगा उसको कैलकुलेट करके लिख दो, बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, या तो बांट लो या फिर मत बांटो, एडजस्ट कर लो। समझ आया कि नहीं आया, कैसा लगा, ईजी है, ठीक है, ये आप काम कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर कौन सा, ये वाला कि ये वाला? अबे ऊपर वाला आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, नए सीरीज चालू करेंगे, घर ले जाते हैं पैसा, ठीक है, मर्जी की बात है भाई, कोई पार्टनर लोग घर ले जाए पैसा, या फिर सीधा बोले नहीं यार एडजस्ट कर लेते हैं, अभी मत बांटो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए नोट कर लीजिए, होता है ना कई बार घर में, जैसे मान लीजिए पूर्वज की कोई प्रॉपर्टी आती है, अब मान लो 50 लाख रुपए मिला, तो दो ऑप्शन होता है, या तो अपन बांट लेते हैं, या एक काम करते हैं उसको बैंक में जमा कर देते हैं, देखेंगे बाद में जिसको जो नुकसान हो रहा है वो देख लो, वैसी वाली कहानी यहाँ पर भी। आई बात समझ में, नोट करिएगा, फिर बात करते हैं, नोट कर लीजिए पहले। ओके, देखिए अब मैं जो टॉपिक है इसको मैं क्वेश्चन से आपको वो सॉल्व करके बताता हूँ, दोनों कंडीशन से बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लिखा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। कहता है क्वेश्चन में कि एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर्स थे, वो भी कैसे पार्टनर थे, 4:3:2 के पार्टनर थे, लो, ठीक है। आगे कहता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, कब से, 1 अप्रैल 2017 से, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ इक्वली मतलब कैसे, हाँ, नया रेशियो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1:1। ऑन दैट डेट देयर बुक शोड द फॉलोइंग आइटम, उस दिन उनका बुक अलग अलग आइटम शो कर रहा था, क्या क्या शो कर रहा था, उनके बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, देखो साफ साफ लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था। क्रेडिट बैलेंस बोले तो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट। वैसे ही जर्नल रिजर्व शो कर रहा था इन लोगों का, इनके बुक में जर्नल रिजर्व कितना था भाई, 45,000 रुपये शो कर रहा था। ठीक इसी प्रकार वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व शो कर रहा था, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व शो कर रहा था, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, कितना शो कर रहा था, 60,000 शो कर रहा था। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा तो सस्पेंस ही अकाउंट लिख लीजिए, कितना शो कर रहा था, इसमें डेबिट बैलेंस लिख भी दिया है 90,000 रुपये। समझ में आया, जब भी खर्चे वाली बात है समझ जाना, लॉस वाला आइटम है, ठीक है। तो बोलता है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब देखिए इसमें ना कंडीशन नहीं लिखा है कि आपको कौन से कंडीशन में बनाना है, तो जब कंडीशन ना लिखे तो आप कौन से कंडीशन बनाओगे, पहले वाला, यानी कि पुराना वाला को बंद कर दोगे और सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। बट इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, पुराने वाले से भी, मतलब बांटने वाले से भी और एडजस्ट करने वाले में भी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अपन सीधा क्या करेंगे, बांटना है अपन लोग को, तो मैं पहला कंडीशन से बताता हूँ, ठीक है। तो मैं नंबर 1 डालूंगा, कंडीशन लिखूंगा व्हेन, कंडीशन नंबर 1 व्हेन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स are to be transfer टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन लोग ट्रांसफर करते तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, मैंने सिखाया ना आपको, जो भी प्रॉफिट वाला आइटम उनके अकाउंट में डाल देंगे पार्टनर लोग के, तो बोलो क्या एंट्री बनेगा, बताओ, बोलो कौन कौन सा इसमें प्रॉफिट वाला आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व और वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन। इनका बैलेंस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इनके अकाउंट में जब बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो चलो एंट्री एक साथ बोलो हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मछली बाजार टाइप नहीं, सब एक साथ एक स्वर में बोलेंगे, बोलो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाँ फिर नेक्स्ट वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मेरे पास जगह कम इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, हो गया खत्म। और कोई है नहीं आइटम, और कोई एडवर्टाइजमेंट को मत लिख देना, ठीक है। इनको बांट दिए, पार्टनर का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कौन कौन है तो क्या लिखेंगे, 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई, 2z
कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो बांटे इसको ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों अलग से आप वर्किंग नोट करेंगे और इसको बांटेंगे। तो सबसे पहले काम करता हूँ मैं, यहीं पे टोटल कर लेता हूँ, क्वेश्चन में ही टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहीं पे मैं टोटल कर लेता हूँ। बोलो कितना आ रहा है? 1,20,60, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 और प्लस 45,000 कितना हो जाएगा? 2,25,000। देख लो कितना है टोटल, 2,25,000 करके देख लो करके। 1,80,000, 40, 20, हाँ 2,25,000 ही तो आएगा। ठीक है, 2,25,000। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ इधर देखें। तो अपन रुपीज़ 2 लाख वर्किंग नोट में क्या कम करोगे? जो 2,25,000 रुपये है, आप चाहो तो वर्किंग नोट में इसको पूरा बाकायदा लिख के कर सकते हो। लिख दूँ क्या? कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना बाद में? पक्का? चलो लिख दे रहा हूँ ना डायरेक्ट इकट्ठे। तो 2,25,000 को बांटेंगे, वो भी कौन से रेशियो? 4:3:2 में। चलो बांटते। तो पहला कौन है? एक्स है। तो एक्स को कितना मिलेगा? 2,25,000 का 4 बाय कितना बोलिए? 4, 3, 7, 7, 2, 8, 9। ठीक है, फिर वाई को कितना मिलेगा? 2,25,000 में 3/9। ठीक है, एंड देन फाइनली जेड का कितना आएगा? 2,25,000 में 2/9। आया बात समझ में कि नहीं आया? चलो डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आ रहा बताओ मुझे आंसर। जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,25,000 को डिवाइड करिए 9 से। कितना आया? देखो इसे सॉल्व करोगे 25,000 आएगा, काटोगे तो 25,000, 1,00,000 आ जाएगा। 25,000 चौक 1,00,000, 75,000 एंड देन 50,000। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ इधर देखो। चलो देखो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना निकाले अपन लोग? 1,20,000। ठीक है, जनरल रिजर्व से कितना निकाले? 45,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से कितना निकाले? 60,000। समझ में आया? सबको जोड़ के अलग अलग कितना बटा? 1,00,000 किसको मिला? एक्स को मिला। वाई को कितना मिला? 75,000 और जेड को कितना मिला? 50,000। समझ में आया कि नहीं आया? नरेशन लिखोगे बीइंग ऑल रिजर्व्स। नरेशन लिखना बीइंग ऑल रिजर्व्स इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? कि नहीं आई? आ गया समझ में? इस प्रकार से आप ट्रांसफर कर देंगे, बाकायदा कॉलम बना के करोगे। आप बोलोगे सर डेट क्या डालना है? तो डेट आप 1 अप्रैल वाला डाल देना, जो डेट दिया रहेगा क्वेश्चन में वही डाल देना। ठीक है, 1 अप्रैल। ओके, तो हो गया खत्म, बांट दिए। यहाँ पे एक लॉस वाला आइटम भी है ना, इसके लिए क्या एंट्री होगा थोड़ा बोल दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उनके अकाउंट से निकालोगे टू एडवर्टाइजमेंट्स अकाउंट। समझ में आया कि नहीं? उनके अकाउंट से निकालना है, यहाँ डालना है, वहाँ निकालना है, तो उल्टा कर दो। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या कौन है भाई पार्टनर का नाम? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप लोग भी बोलें जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक चीज़ है तो एक चीज़ ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? कितना रुपए है? देखो 90,000 है। चलो 90,000 को यही ओल्ड रेशियो बांट दो, अलग से क्या बांटना, ही बांट ले। देखो 90,000 को बांटोगे 40,000, 30,000 और कितना आ जाएगा? 20,000। समझ में आया कि नहीं आया? नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखोगे बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? ओल्ड रेशियो बांटना, नए में नहीं बांटना। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? आया बात समझ में? इस तरह से अपन लोग बना सकते हैं। कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, पूछना तो पूछिए बिंदास, बोलिए, कोई डाउट नहीं है? पक्का? हाँ, कुछ नहीं करना है, पढ़े रहने दो, कोई काम का नहीं। हाँ, जरूरत ही नहीं। क्लियर है आप लोगों को कि है नहीं? पक्का? नोट करिए, पहला कंडीशन से बताया हूँ, अभी दूसरा भी बता देता हूँ, नोट करो। ओके, अब ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए अब इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ नंबर 2 कंडीशन से, जो मैंने सिखाया था। व्हेन रिजर्व आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर ना किया जाए, मतलब उसको एडजस्ट किया जाए। क्या किया जाए? सीधा एडजस्ट किया जाए। जब एडजस्ट किया जाएगा तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, कुछ मत करना, सीधा आप लोग वर्किंग नोट करिएगा। पहले तो आप वर्किंग नोट करिए पहले तो वर्किंग नोट में क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो पहला जितना है ना सबको जोड़ लो, जो जो प्रॉफिट वाला आइटम पहले जोड़ लो।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000 उसको जोड़ लीजिए, प्लस इसमें जनरल रिजर्व दिया है ना, तो जनरल रिजर्व को भी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जनरल रिजर्व को जोड़ लीजिए, कितना रुपये दिया है, 45,000 रुपये दिया है। देन फिर कितना क्या दिया है, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया है, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इसको भी जोड़ लीजिए, कितना 60,000 है ना। बस और कोई आइटम है प्रॉफिट वाला, सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा 2,25,000 आ गया, 2,25,000। अब इसमें से जो जो लॉस वाला आइटम है उसको घटाते चले जाओ। तो क्या क्या है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, अकाउंट, एक ही चीज़ तो है लॉस वाला आइटम। कितना रुपया देखो, 90,000 है। चलो 90,000 को घटा लो, 0 0 0 5, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 है ना, 3 बचेगा। और कितना आ गया, 1,35,000। कितना आ गया भाई, 1,35,000। क्लियर है आप लोगों को। बस ये अमाउंट को 1,35,000 को बस दिमाग में रखना, बस बाकी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, रेशियो निकाल लो, जो सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो निकालते हो वो निकाल लो। तो बोलो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्स की। तो बोलो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था, 4/9 था। न्यू रेशियो कितना आया, 1/3। एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, बोलो 9 आएगा। 9 का डिवाइड करोगे 9 के साथ, आंसर आया 1। 4 1 ज़ा 4, माइनस फिर 9 का डिवाइड करोगे 3 के साथ, 3 9 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, आंसर आ जाएगा 1/9। प्लस में आया ना आंसर, क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस। ये कहलाएगा सेक्रीफाइस। समझ में आया। इसी तरीके से y की बात कर लो, ओल्ड रेशियो था 3/9, न्यू रेशियो कितना आया 1/3। एलसीएम निकालोगे 9 आएगा, बोलो 3 - 3। ठीक है, क्या आ गया, 0। 0/9 मीन्स नील आ गया। मतलब ये बंदा ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये तो बेचारा तटस्थ है, तो इसकी बातें ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करते हैं z की। तो z का कितना था ओल्ड रेशियो, 2/9, माइनस कर दो 1/3। सॉल्व करोगे, एलसीएम निकालोगे 9 2 - 3, कितना आ जाएगा, -1/9। दिस इज योर गेनिंग रेशियो। क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो। समझ में आया, बंदा गेन कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को। खत्म। अब सीधा आपको एंट्री करनी, सीधा क्या करनी है, एंट्री। चलो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा एंट्री करना आप लोगों को। तो आप चाहे तो कॉलम बना सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कॉलम, हालांकि पिछला क्वेश्चन में भी कॉलम आपको बनाना था परंतु आपने बनाया नहीं। इस प्रकार से कॉलम बना लो, ऊपर लिख लेना जर्नल एंट्री, ऊपर हेडिंग भी लिख लेना जर्नल एंट्रीज। ओके, तो चलिए कॉलम बना लेते हैं। 1 अप्रैल का डेट है, 1 अप्रैल का डेट डाल लेना। हाँ, तो मैंने क्या सिखाया था, गेनिंग पार्टनर जो अकाउंट जो गेन कर रहा है उसके अकाउंट से निकलेगा पैसा और सेक्रीफाइस के अकाउंट में डलेगा, क्योंकि भाई जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पैसा मिलेगा और गेन कर रहा है पैसा निकलेगा। बोलो क्या एंट्री बनेगा, बोलिए, जेड्स गेन कर रहा ना, बोलो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल, वाई नहीं एक्स कैपिटल अकाउंट, जबकि वाई से कोई लेना देना नहीं है हमारा। यहाँ पे आई बात समझ में, वाई से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। ओके, अब एडजस्ट करें। अब सवाल उठता सर अमाउंट क्या डालेंगे वहाँ पे। अब हमारे सामने प्रश्न क्रिएट होता है कि हम वहाँ पे सवाल में अमाउंट कौन सा डालेंगे। तो कौन सा अमाउंट डालोगे, देखिए, तो अब आप लोग डालोगे तो अपन लिख लेंगे। तो देख लीजिए, वर्किंग नोट में लिखना अलग से अमाउंट डालने के लिए। तो पहले एक्स की जेड की बात करना, जेड का। तो बोलो जेड का क्या कहानी, कुल मिला के जो निकाले ना अमाउंट 1,35,000, इस 1,35,000 का बोलो जेड का कितना हिस्सा है, 1/9 करना, इसको डिवाइड करना 9 का। तो 9 1 = 9, 9 2 = तो 9 1 = 9 आएगा, 9 1 = 9 और बचा कितना 4 बचा, 4 बचेगा। हाँ, 9 1 = 9 बचेगा कितना 4, तो 9 5 = 15। ओके, 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक, वैसे ही एक्स का करोगे तो एक्स का भी कितना 1,35,000 जितना है ना अमाउंट आप लोग का, उसका भी 1/9 जितना उसका दिया 1/9 कर लेना। कितना आ जाएगा 15,000। तो बच्चों 15,000 एक्स के अकाउंट से निकलेगा और जेड के अकाउंट में डल जाएगा 15,000। इस प्रकार उन लोग का एडजस्टमेंट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, हो गया एडजस्टमेंट। नरेशन लिख लेना, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस, दैट्स इट। ठीक, खत्म। आ गया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बोलिए। एकदम आसान था। तो अब आपका काम क्या है सुनिएगा, आपकी बुक में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसके दोनों कंडीशन से आपको बनाना है। ठीक है, आपकी बुक में जो भी यहाँ क्वेश्चन दिखाई देगा दोनों कंडीशन में। कई बार कई क्वेश्चन में क्या होगा, उसमें गुडविल भी होगा, देखना उस क्वेश्चन में, मतलब उसमें क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सब दिया रहेगा, साथ में गुडविल भी दिया रहेगा। तो गुडविल कैसे एडजस्ट करना सिखाया हूँ ना, तो गुडविल को गुडविल की तरह बनाना, बाकी इसको अलग बनाना। मतलब हो सकता है कि अपने को क्वेश्चन में 2 in 1 क्वेश्चन हो, मतलब इसमें गुडविल भी आ जाए तो गुडविल की भी एंट्री कर देना अलग से, इसकी एंट्री अलग करना, गुडविल की एंट्री अलग करना। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत है। तो बच्चों आज के क्लास में हमारा जो रिजर्व वाला टॉपिक है
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया, फिर हम लोगों ने गुडविल भी कर लिया, और आज हमने क्या सीख लिया, रिजर्व भी सीख लिया। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है और कंप्लीट भी हो गया टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना लेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नया देखेंगे।